नमस्कार साथियों। बता दूं कि आज दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे को मजदूरों ने बंद कर दिया। वो कहते हैं ना कि अति का अंत बहुत बुरा होता है। आज के डेट में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है और सैलरी क्या मजदूरों को मिलती है ये सबको पता है। किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनियों को काम चाहिए, लेकिन कंपनियां सैलरी बहुत ही न के बराबर देती है। और खास करके 2026 के महंगाई की बात करें तो 2026 में कोई भी व्यक्ति आज के डेट में सुखी नहीं है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हाँ, लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल स्टैंडर्ड सैलरी पे हैं, जिनके तनख्वाह अच्छा खासा है, जिनकी कमाई अच्छी है, बिजनेसमैन हो गए, या जिनकी तनख्वाह जो है 50,000 के ऊपर है, 1 लाख के ऊपर है, वो उनको छोड़ करके। तो ये भी है कि आज के डेट में कंपनियों में 8 घंटे का काम बताया जाता है, लेकिन काम कम से कम 12 से 13 घंटे का करवाया जाता है मैक्सिमम कंपनियों की। यदि हम डिस्कस करें तो खास करके दिल्ली एनसीआर में, जिसपे गवर्नमेंट का कहीं कोई ध्यान नहीं है। लोग मजबूरी में 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे काम करते हैं। क्यों करते हैं? चूंकि उन्हें अपने परिवार की चिंता होती है, अपने चिंता होती है, उन्हें घर परिवार और अपनी भूख को मिटाना होता है, एक जिम्मेवारी होती है अपने बच्चों की, अपने परिवार को। तो उसी को लेकर के आज एक निजी कंपनी के खिलाफ नोएडा दिल्ली एक्सप्रेसवे को रोक दिया गया। पुलिस बल आती है, काफ़ी लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस फेंकती है, मतलब काफ़ी माहौल बद से बदतर हो गया था। लेकिन चलिए मुद्दा पे चलते हैं। तो बता दूं कि आज के डेट में फैक्ट्री के मजदूरों का मांग था कि उनकी कंपनियां उनसे 12 से 13 घंटे तक का काम लेती है और उनके साथ में जानवरों की तरह सलूक करती है। सोचो कि उस कंपनी के लोग, उस फैक्ट्री के लोग कितना मजबूर हो गए होंगे कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया अपने फैक्ट्री के लिए, जहां से उनकी रोजी रोटी चलती है, जहां से उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जहां की तनख्वाह से, जहां की सैलरी से उनकी घर का चूल्हा जलता है। खास करके वहां पे जितने ही मजदूर थे, उन्होंने दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे को रोक दिया। ट्रैफिक इतना जाम हो गया, दिल्ली नोएडा के एक्सप्रेस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया। और उनका बहुत सारा मांग था। उनका मांग था कि कंपनी जो है सैलरी नहीं बढ़ाती है। देखिए, बात सिर्फ उस नोएडा, उस फैक्ट्री के मजदूरों की नहीं है, बात पूरे भारत के तमाम मजदूरों की है। बहुत लोग आवाज़ उठा देते हैं, बहुत लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। जहां आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो कंपनी की मैनेजमेंट उन्हें निकाल देती है या उनकी आवाज़ को दबा देती है। कहीं ना कहीं किसी भी हालत से उनकी आवाज़ को दबा देती है। लोग मजबूरी में आवाज़ को दबा करके काम करते हैं। तो डिमांड था महंगाई भत्ता। उस कंपनी के जितने भी लोग थे, मजदूर थे, उन्होंने सड़क इसलिए जाम किया कि उन्हें महंगाई भत्ता मिल सके। खास करके अभी के हाल में एलपीजी गैस सिलेंडर का इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है कि गैस का हालत ख़राब है, गैस नहीं मिल रहा है। वहाँ के मजदूर लकड़ी पे खाना बनाने को मजबूर थे। इतना ही नहीं दोस्तों, बता दूं कि 9,000 से 13,000 बढ़ती महंगाई, उनको काफ़ी जो सैलरी मिल रहा था, सैलरी भी 9 से 13,000 ही मिल रहा था। और गैस की किल्लत, काम इतना ही नहीं, और उनके साथ साथ जो न्यूनतम बेसिक था, उनका डिमांड था कि मासिक वेतन बढ़ाकर 18,000 से 20,000 या 25,000 करने की मांग कर रहे थे। और उसे ले करके नोएडा दिल्ली एक्सप्रेसवे को रोक दिया गया, ट्रैफिक जाम कर दिया गया। लेकिन मैं तमाम लोगों को यही कहना चाहता हूं, भारत सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे मजदूरों पे जिनकी तनख्वाह आज भी बहुत सारे कंपनियों में, बहुत सारे फैक्ट्रियों में लोग 1993 से काम कर रहे हैं, 1996 से काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी आज तक 20,000 भी नहीं हुई है। तो कम से कम उनकी सैलरी पे गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और कंपनी के मैनेजमेंट को ही सोचना चाहिए, फैक्ट्री के मैनेजमेंट को ही सोचना चाहिए कि ऐसे मजदूरों का शोषण न करे। और नहीं तो इस तरह का जो आज दिल्ली एनसीआर में हुआ, दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पे हुआ, वो मजदूर लोग अंत में यही कदम उठाते हैं। तो ये कारण था दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे के रुकने का मेन कारण।
सड़क ट्रैफिक जाम होने का मेन कारण यही था।